अब पूतना पहुंची महाराज कहां पे? नंद भवन की ओर जाकर पहुंचे। नंदोत्सव चल रहा था महाराज। सारे ब्रजवासी मिलकर के कहते हैं माखन मिश्री के गोला बना बना के खेल रहे महाराज, एक दूसरे के ऊपर माखन मिश्री के गोला बना के फेंक रहे थे। तो एक बेचारी बूढ़ी सी मैया और एक बूढ़ी मैया बेचारी के दांत ना आए। अब वो आए बाय पदो नाई काहे रोया पर पूछने लगी, लाला मोको तो बता दो है कारो काई के ऊपर तुम नाच रहे गा रहे झूम रहे, ऐसा कहा बात है। अब जैसे ही पूछने कोई एक ब्रजवासी थे, वह मैया ने अपना मुख खोलो मोड़ो खोलो तो ब्रजवासी नटखट तो रह में ये थोड़े से। एक ने माखन मिश्री को बड़ो सो गोला बनाया, झटते मैया के बूढ़ी मैया के मुख में घुसा दियो महाराज। अब बेचारी के दांत हतने ही रुको, हतने ही मुख में रुको नहीं, पीछे तो पेट में पहुंच। अब वो बूढ़ी मैया कहने लगी, लाला बोले मेरे मुख में हवाल कछु आयो है तो बड़ो स्वादों पर है काओ यूं तो बता दो। अब थोड़ो सो ही स्वाद ले पाई, रुको ही ना मुख में तो बताओ, क्योंकि स्वाद तो जीभ ले पेट थोड़ी ले। अब सीधो पेट में पहुंच गो। ब्रजवासी कहने लगो, बोले मैया ये ब्रजवासी सब माखन मिश्री के गोला बना बना के नंदोत्सव मना रहे, नंद के छोरा को उत्सव मना रहे। यशोदा मैया के 85-85 वर्ष में लाला भयो है, बाप उत्सव है। झड़ते बूढ़ी मैया तो जवान है गई साहब, और नाच भी लगी, नृत्य कर भी लगी। अब जब कहते हैं महाराज ब्रजवासी जब उत्सव मना रहे थे नंदोत्सव, तो उनके चरणों से रज यानी धूल उड़ रही थी महाराज नंद भवन में। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजा परीक्षित आइए मीठी मीठी तालियों के साथ उत्सव मनाते हैं कि नंद भवन में उड़े रही धूल और धूले मोहे प्यारी लगी। मीठी मीठी तालियों के साथ। नंद भवन में उड़े रही धूल धूले मोहे प्यारी लगी। ओ नंद भवन में उड़े रही धूल धूल मोहे प्यारी लगी। भवन में उड़े रही धूल धूल मोहे प्यारी लगी। नंद भवन में उड़े रही धूल धूल मोहे प्यारी लगी। लगे बड़ी प्यारी लगे, ओ प्यारी लगे बड़ी प्यारी लगी। ओ नंद भवन में उड़े रहे धूल धूल मोहे प्यारे लगे। नंद भवन में उड़े रहे धूल धूल मोहे प्यारे लगे। अब जब धूल उड़ी तो सबसे पहले उड़कर कहाँ पहुंची? कहाँ पहुंची? कहाँ? नेत्रों में। ओ उड़े उड़े धूल मेरे नैनन में आवे। उड़े उड़े धूल मेरे नैनन पे आवे। ओ उड़े उड़े धूल मेरे नैनन में आवे। उड़े उड़े धूल मेरे नैनन पे आवे। ओ नैनन में आवे मेरे नैनन में आवे। नैनन पे आवे मेरे नैनन पे आवे। और जब धूल उड़कर नैनों में पहुंची तो क्या किया जाता है? क्या करो जाए? अरे बोले करो मैया, आप तो बोलो क्या करो जाए? मैंने दर्शन किए भरपूर धूल मोहे प्यारे लगे। नंद भवन में उड़े रहे धूल धूल मोहे प्यारे लगे।
नैनों के बाद धूल कर कहाँ पहुंची? कहाँ पहुंची? अब धूल पहुंची कानों में। ओ उड़ी उड़ी धूल मेरे कानन में आवे, उड़ी उड़ी धूल मेरे कानन में आवे, ओ कानन में आवे मेरे कानन में आवे, कानन में आवे मेरे कानन में आवे। और जब धूल कानों में उड़कर आई तो क्या कहता है? क्या करोगे भैया? सब मिलकर बोलना, ओ मैंने भजन सुने भरपूर, धूल मुझे प्यारे लगे। औरत भवन में उड़े रहे धूल, धूल मुझे प्यारे लगे। अब धूल उड़कर कहाँ पहुंची? अब धूल उड़कर पहुंची होठों पर। ओ ओडे ओडे धूल मेरे होठन पे आवे, उड़ी उड़ी धूल मेरे होठन पे आवे, ओ होठन पे आवे मेरे होठन पे आवे। ओ होठन पे आवे मेरे होठन पे आवे। और जब ये धूल उड़कर होठों पर पहुंची तो कहाँ कर हो जाए मेरी माता? कहाँ कर हो जाए? कहाँ कर हो जाए? सब मिलकर गाइए मेरे साथ। मैंने भजन गाए भरपूर, धूल मोहे प्यारे लगे। भवन में उड़े रहे धूल, धूल मुझे प्यारे लगे। नंद के लाल की और अब धूल उड़कर कहाँ पहुंची? अब धूल उड़कर पहुंची हाथों पर। ओ उड़े उड़े धूल मेरे हाथन पे आवे, उड़ी उड़ी धूल मेरे हाथन पे आवे, ओ हाथन पे आवे मेरे हाथन पे आवे। ओ हाथन पे आवे मेरे हाथन पे आवे। ओ उड़े उड़े धूल मेरे हाथन पे आवे, उड़ी उड़ी धूल मेरे हाथन पे आवे, ओ हाथन पे आवे मेरे हाथन पे आवे। हाथन पे आवे मेरे हाथन पे आवे। और जब ये धूल उड़कर हाथों पर पहुंची तो कहाँ कर हो जाए मेरी भैया? कहाँ कर हो जाए? दोनों हाथ से उठा कर मैंने तालिया, मैंने तालिया बजाई बड़े कोरे, धूल मुझे प्यारे लगे। भवन में उड़े रहे धूल, धूल मुझे प्यारे लगे।
फेरन पे आवे, उड़ी उड़ी धूल मेरे फेरन पे आवे, हाँ फेरन पे आवे मेरे फेरन पे आवे। फेरन पे आवे मेरे फेरन पे आवे। और जब झूल कर पैरों पर पहुंची तो क्या किया जाए, क्या करो जाए बोला? जो आप ना करें वही करो जाए। ओ मैं तो झूम झूम, ओ मैं तो झूम झूम नाचे भरे पूरे डोले मोहे प्यारे लगे। बाने में उड़े रहे धूल धूल मोहे प्यारे लगे। अरे हवाई में उड़े रहे डोले डोले मोहे प्यारे लगे। बाली कृष्ण कन्हैया लाल की। अब तो महाराज कन्हैया पूरा 6 दिनों को भयो लाला नंद उत्सव चल रहा तो पूतना को आगमन हो। अब पूतना नंद भवन की खिड़की पर जाकर झांक कर देखती है महाराज कि यशोदा मैया ने लाला को गोद में ले रखा तो। अब लाला को गोद में ले रखा तो लाला को पता चली कि पूतना खिड़की पे आ गई। अब तब तक तो लाला जग रहा तो जैसे पता चली कि पूतना आ गई, लाला ने अपने नेत्र को बंद कर दिया ताकि मैया वो पन्ना में सुला दी और अपने कार्य में लग जाए। अब कन्हैया ने नेत्र को बंद करो, यशोदा मैया ने कन्हैया को पन्ना में सुला दी और अपने कार्य में रसोई में जाकर कार्य करने लग गई। और रसोई में जाकर जब कार्य करने को लगी तो उधर पूतना महल में प्रवेश कर गई। अब मैया यशोदा कार्य में लगी तो कन्हैया ने अपने नेत्र को वापस पन्ना में खोल रखा। पूतना कन्हैया के पन्ना के पास जाकर कन्हैया को देखने लगी महाराज। अब कन्हैया को जब देखने लगी पूतना कि जब तक पूतना कन्हैया के पल्ले के पास आकर खड़ी हुई थी ना तब तो कन्हैया ने नेत्र को खोल रखा होता अपने। और जैसे ही पूतना कन्हैया को देखने लगी तो महाराज कन्हैया ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। या राजा परीक्षित कहने लगे, बोले हे सुखदेव जी महाराज, बोले हमारे एक बात समझ में नहीं है, बोले कन्हैया ने अपने नेत्रों को बंद क्यों कर लिया। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित कि कहते हैं कि नेत्रों से अगर नेत्र मिल जाते हैं तो प्रेम हो जाता है महाराज। कि नेत्रों से अगर नेत्र मिलते हैं तो प्रेम हो जाता है और प्रेम होने के बाद प्रेमी को कभी मारा नहीं जाता। प्रेम होने के बाद प्रेमी को कभी मारा नहीं जाता महाराज। इसलिए कन्हैया ने अपने नेत्र को बंद कर लिया क्योंकि कन्हैया को अगर पूतना से प्रेम हो जाता तो उसको मार नहीं पाता। अब जब कन्हैया ने नेत्र को बंद कर लिया तो महाराज पूतना ने जब से कन्हैया को गोद में उठा के अपने और आकाश मार्ग में उड़ती हुई कि कन्हैया को अपने स्तनपान कराने लगी। लाला ने सोची, बोले मेरो ब्रज में जन्म भयो, मैंने सोची सबसे पहले मुझको माखन मिश्री खावे का ही मिलेगा और यहाँ तो सबसे पहले विष जहर पीने को मिल रहा महाराज। अब कन्हैया तो जहर पी ना सके। तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज भोले बाबा से प्रार्थना की, भोले बाबा की आराधना की। भोले बाबा से वो कहने लगे, बोले हे शंकर भगवान, बोले आप आकर के इस विष का पानी कीजिए। भोले बाबा अदृश्य रूप में आकर के विष का पानी किया और महाराज कहते हैं फिर कन्हैया जी
पूतना का दुग्ध पान स्तन पान करने लगे महाराज। अब धीरे 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 स्तन पान के साथ साथ प्राणों को खींचने लगे। पहले तो पूतना कहने लगी, बोले लाला ले दूध पी ले, लाला दूध पी। अब जब लाला दूध पीवे को लगो तो संग में प्राण पीवे लगो महाराज। अब पूतना कहने लगी, बोले लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़। पर देखो हमारे यहाँ कहने के ब्रजवासी अगर एक बार कोई को पकड़ ले ना तो छोड़े ना जल्दी से। सच बात है, ब्रजवासी अगर एक बार किसी को पकड़ लेते हैं छोड़ते नहीं है महाराज। जाकर के देख लेना ब्रज में। अब तो धीरे धीरे पूतना के प्राणों को खींच लिया महाराज। पूतना की मृत्यु आकाश मार्ग से पृथ्वी की ओर चली आ रही है महाराज। धड़ाम से पृथ्वी पर आकर के गिरी। 18 किलोमीटर में 6 कोस में पूतना का शरीर फैल गया। सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए। जितनी बार माताएं थी अपने अपने कहते हैं बालक के पन्ना के पास दौड़ी दौड़ी गई महाराज। यशोदा मैया लाला के पन्ना के पास जाकर के देखो तो महाराज पन्ना में लाला नहीं। रोबे लगी, रुदन करने लगी। चारों ओर लाला को देखो, लाला कहीं दिखाई नहीं दी। ब्रजवासी ने देखो महाराज एक विशाल राक्षसी पड़ी है, बाकी ऊपर एक छोटा सा श्याम बड़े को लाला खेल रहा होता है। पास जाके देखो तो कन्हैया। दौड़े दौड़े यशोदा के पास गए। बोले मैया, बोले तो को होश है, तेरा छोरा कहीं कहाँ है? यशोदा मैया रो रही, रुदन कर रही। ब्रजवासी कहने लगे, तेरो छोरा एक बड़ी सी राक्षसी के वक्ष स्थल पे खेल रहा हो मैया। नंद बाबा, यशोदा मैया, सारे ब्रजवासी बड़े बड़े लठ तैयार करके और पूतना की ओर भग दिए महाराज। यशोदा मैया ने देखो, बोले लाला पूतना के वक्ष स्थल पे खेल लो। झट से दौड़ी दौड़ी गई, लाला को गोद में ले लिया, लाड़ करने लगी। यशोदा मैया को लाला को गोद में ले वो भयो और महाराज इधर ब्रजवासी ने लठ तैयार कर लिए बड़े बड़े और तह पूतना में लठदारी में बेचारी में थोड़ी बहुत जान और बची ने काट दी ब्रजवासी। पूतना के कहते हैं छोटे छोटे टुकड़े किए शरीर के। अंतिम संस्कार करने लगे, अग्नि प्रज्वलित की तो उसमें से सुगंधी आने लगी महाराज। राजा परीक्षित कहने लगे, बोले हे सुखदेव जी महाराज, पूतना इतनी बड़ी राक्षसी थी, उसके शरीर में से सुगंधी क्यों आई? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित कि पूतना ने भगवान, कहते हैं भगवान अगर किसी से अपना स्पर्श कर लेते हैं तो वह पवित्र हो जाता है महाराज। तो पूतना का तो दुग्ध पान किया था भगवान ने, इसलिए पूतना का पवित्रीकरण हो गया और पूतना के शरीर से सुगंधी आने लगी। बोलिए बाली कृष्ण कन्हैया लाल। आज 6 दिन के कन्हैया ने एक पूतना को मार गिराया महाराज। अब इधर यशोदा मैया लाला को वापस लेके गई महाराज और लाला को वापस ले जाके श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, पूतना लोके बांगणी राक्षसी राधिराशाना जिंघासया पिहरेस्तनम् दात्वा पसादेतम्। इधर मैया यशोदा लाला को लेके गई महाराज और लाला को एक दिन लाड़ कर रही थी। 3 महीना को जब लाला भयो तो एक दिन लाला को खिला रही थी महाराज और खिलाते खिलाते कहते हैं लाला को एक, जब लाला सो गयो तो लाला को एक सकट के नीचे सुलाती हो। सकट के नीचे सुलाया तो महाराज एक कंस को भेजो, वो राक्षस आ गो सक्टासुर। एक कंस को भेजो, वो राक्षस आ गया सक्टासुर और उस सकट के ऊपर आकर के बैठ गए महाराज। कन्हैया को छोटो सो लाला तो कन्हैया को देख के विचार करके लगो, बोले 100 छोरा कहते हमारो राजा थे भयभीत है। एक पाम रखूंगो दारी के पेवल, यही मर जागो, यही प्राण निकल जाएंगे। सक्टासुर का विचार कर वो भयो महाराज। कन्हैया ने अपनो एक पैर को अंगूठा सकट ते लगायो। झटते सक्टासुर महाराज कहते हैं उस सकट के सहित आकाश मार्ग मोड़ते हुआ चलो गए और धड़ाम से पृथ्वी पर जब आकर के गिरा तो सक्टासुर की मृत्यु हो गई उस सकट के नीचे दब करके महाराज। बोलिए बाली कृष्ण कन्हैया लाल।
मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी गई, कन्हैया को गोद में लियो और विचार करो मैया यशोदा ने बोले आज के बाद में मेरे लाला को कोई को नहीं दिखाऊं, जब तक मेरे लाला को जन्म भयो कोई ना कोई संकट मेरे लाला के ताई आतो ही रहे महाराज। मैया यशोदा को विचार करो भयो और इधर भोले बाबा के नेत्र खुले, भोले बाबा ने विचार करो मेरे मेरे प्रभु का अवतार हो चुका है, दर्शन के लिए जाना चाहिए। भोले बाबा ने महाराज कहते हैं बड़ा ही सुंदर, कहा ब्रज की ओर चल दिए कन्हैया जी के दर्शन के लिए, और ब्रज की ओर जाते हुए महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कहाँ पहुंचे, यशोदा के नंद भवन में जाकर के अलग जगाया। यशोदा मैया बाहर आई भिक्षा लेकर के, कहने भोले बाबा कहने लगे बोले मैया मैं भिक्षा के ताई तेरे द्वार पे ना आयो। यशोदा मैया बोली तो बाबा कहा चाहिए बता, तू जो बोलेगो मैं लाके दे दूंगी। भोले बाबा कहने लगे देख मैया चाहिए तो कछु ना है, बस एक अभिलाषा मन में है कि तेरे छोरा के दर्शन करना चाहूं, तेरे छोरा के मुख को दर्शन करा दे। यशोदा मैया विचार करने लगी, बोले बाबा कहने लगी बोले बाबा अपने रूप देख, इतना भयभीत भयंकर तेरा रूप है, सांप कांतर बिच्छू इत्यादि तेरे सर्वांग शरीर से लिपटे हुए हैं बाबा। तेरे रूप को देख के मैं 85 वर्ष की बूढ़ी मैया मोको डर लग रहा हूं, मेरा छोरा अभी 3 महीना को है, मेरे छोरा को का होगा सोच, मैं मेरे छोरा के तो को दर्शन ना कराऊं। बोले बाबा चाहे बुरो माने चाहे भलो माने मैं मेरे छोरा के तेरे ताई दर्शन ना कराऊं। अब भोले बाबा कहने लगे देख मैया कह तो तेरे छोरा के दर्शन करा दे, और ना करावे तो मैं तेरे दरवाजे पे धूनी रमा के बैठ जाऊं। यशोदा मैया बोली बाबा देख तो मेरे दरवाजे पे धूनी रमा के बैठना, बैठ जा, तू एक दरवाजे पे बैठे को मैं दूसरे पे आ जाऊंगी चली जाऊंगी, तू दूसरे पे बैठे को तीसरे पे आ जाऊंगी, तू तीसरे पे बैठे को मैं चौथे पे आ जाऊंगी। क्योंकि नंद भवन में कितने दरवाजे थे, 24 दरवाजे। अब भोले बाबा विचार करे, बोले ऐसे तो मैया दर्शन करा देना। जैसे वहां से जाकर के एक वृक्ष था महाराज, और वृक्ष के नीचे जाकर के समाधि लगा कर बैठे। इधर लाला ने विचार करो, बोले मैया बाबा को दर्शन कराएगी नहीं, और बाबा बिना दर्शन करे यहाँ से जाएंगे। तो कन्हैया झट से पालने में सो रहे थे, झट से उछले एकदम और रोने लगे महाराज, बहुत तेज रोने। और कन्हैया जब रोवे लगो महाराज, मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया को लाड़ करने लगी महाराज, चुप करावे लगी। अब कन्हैया कहां चुप हो पा रहे महाराज, कोई बात अगर हुए तो कन्हैया चुप हुए। अब कन्हैया तो रो रो बाबा के दर्शन, झट से इतने जोर जोर से कन्हैया रोवे लगो कि आसपास की जितनी भर गोपियां थी महाराज सब दौड़ी दौड़ी यशोदा मैया के घर पर आई। यशोदा मैया से बोली, बोले मैया बोले काहे गो लाला को, लाला क्यों रो रहे? लाला और जोर से रो गए महाराज। अब जब लाला चुप ना भयो तो गोपी बोली, बोले मैया या पूरे ब्रज में कोई को भी छोरा अगर रो गए तो झटते गोद में लेकर चुप करा दे भाई, आज तेरे खुद को छोरा रो तो मैं चुप ना है रो। यशोदा मैया बोली बहन, बोले थोड़ी देर पहले पन्ना में सोरो अच्छो लाला, पतो ना काहू एकदम छलके और रो भी लगो महाराज। जटते एक गोपी हती, लाला की हथेली सूंगी गोपी ने महाराज, और कहने लगी, बोले मैया तेरे छोरा को तो नजर लग गई। यशोदा मैया बोली, बोले नजर लग गई? बोले यहाँ तो मेरे अलावा कोई आयो भी ना, नजर कौन की लग गई? गोपी बोली मैया, बोले तू जाने ना सबसे बुरी नजर हुआ मैया की नजर। बोले तेरी ही नजर लग गई तेरे छोरा को। यशोदा मैया बोली बहनिया की नजर गुजर कछू तुम पे आवे तो कर दो। गोपी बोली, बोले मैया हम पे तो आवे ना, कोई बाबा अगर यहाँ हो तो बता दे, वो कर दे। यशोदा बोली, बोले थोड़ी देर पहले एक बाबा आया हो तो जो करो तेरे छोरा के दर्शन करा दे, मैंने दर्शन ना कराए सो चले वो पतो ना कहाँ गए, जाके तुमने मिल जा तो बुला के ले। गोपियां गई दौड़ी दौड़ी जाकर के देखा तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित भोले बाबा एक वृक्ष के नीचे समाधि लगाकर बैठे हुए थे। जाकर कहने लगी गोपियां भोले बाबा से, चल रे योगी नंदे भवन में, तो हे यशोदा माए बुलावे, बाके लाला को नजर लगी है, राय लौन करवावे।
बोले चल रे योगी नंद भवन को। तो यशोदा माए बुलावे और बाकी छोरा को नजर लगी है तो फिर राय लौन करवा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, बोले बाबा कहने लगे ठीक है आप आगे आगे चलिए हम पीछे पीछे आते हैं। बोले बाबा पहुंचे, यशोदा मैया लाला को द्वार पे लेके खड़ी थी। बोले बाबा कहने लगे, बोले मैया अब एक बात बता, थोड़ी देर पहले मैं दर्शन की कह रहा था तेरे छोरा के दर्शन ना कराए, अब तू यो बता अब तो मेरे रूप से डरना लग रहा कि तेरे छोरा डरना लग रहा बता। थोड़ी देर पहले मैं कह रहा हूँ दर्शन करा दे मैया, तो तोय भी डर लग रहा हो तेरे छोरा को भी डर लग रहा हो। यशोदा मैया बोली, बोले बाबा देख बात बाद में कर लियो, मेरा छोरा चुप ना है तू एक नजर उतारना पड़े जल्दी। झट से यशोदा मैया अंदर गई, राल लोन लेके आई, बाबा ने वार फेर करी कन्हैया की। यशोदा मैया ने बोलो मैया एक काम कर, तेरे लाला को तू मेरी गोद में दे दे। अब कन्हैया को बोले बाबा ने जैसे ही गोद में लियो, कन्हैया एकदम चुप होकर के खिलखिला के हंसने लगो महाराज। अब कन्हैया जब हंसने को लगो तो यशोदा मैया देखो, बोले लाला ठीक है, वो झटते अपनी गोद में ले ली, छीन लियो बोले बाबा ने। और गोद में जैसे यशोदा मैया ने लाला को ले आओ तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित कन्हैया तो फिर रोवे लगो। अब बोले बाबा कन्हैया को गोद में ले में तो लाला हंसे खिलखिला के, और यशोदा मैया ले में तो रो। यशोदा मैया बोली, बोले बाबा कछु ऐसा कर जो ये छोरा मेरी गोदी में आवे तो रोवे दे। अगर तेरी ऐसी इच्छा हो यहाँ महल में रहे कि तू रुक जा बाबा, तू खिला ले करियो लाला। अब तो महाराज बोले बाबा कहने लगे, बोले भैया देख एक काम करियो तू, तेरे छोरा कभी नहीं रोएगा, कभी तेरे छोरा को नजर नहीं लगेगा। बोले जहां तो तेरे छोरा को तेरे लाला को स्नान करावे ना, और तेरे लाला को जो स्नान को जल है जहां पे गिरे वहां मेरे एक छोटो सो मंदिर बनवा दीजिए, वहां एक मेरा छोटो सो मंदिर बनवा दीजिए। बोले तेरे छोरा को कभी नजर नहीं लगेगा। इतना कहकर के महाराज भोले बाबा जावे लगे, और भोले बाबा जब जाने लगे तो यशोदा मैया कहने लगी, रहे रे योगी नंदे भवन में, ब्रज में वासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे, तबे तबे दर्शन दीजे। बोले लहरे योगी नंद भवन में ब्रज में वास होगी, और जब जब मेरा लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। तो मैया यशोदा ने कहते हैं भोले बाबा ने जैसा कहा, जब भोले बाबा जाबे को लगे महाराज तो मैया यशोदा बोली, बाबा देख एक बात और पूछना चाहूंगी। बोले मेरो छोरा तनक ने कार हो ने थोरो शाम रो तो एक न्यो और बता दे आपको कोई ब्याह होगो के ना हो। बोले बाबा कहने लगे, बोले मैया बोले तेरे छोरा की ब्याह की चिंता मत कर, कि तेरा महल छोटो पड़ जा गोते ब्याह होंगे तेरे छोरा। बोले बाबा कहने लगे, बोले तेरे छोरा के एक ना दो ना हजार ना 2000 ना 5000 नहीं 10,000 नहीं पूरे 16,108 विवाह होंगे भैया। बोले तो तेरी बहू ने रखती रखती पागल हो जाएगी मैया, कि कहां जाऊं कौन सी बहू से जाके मिलूं। मैया यशोदा बोली, बाबा बोले 16,108 विवाह मेरे या कार्य से कन्हैया की कार्य छोरा की। बोले कहीं बाबा अनिति कर रो तू सोच समझ के, तो बोले 16,108 विवाह होंगे कारो से कल हुआ आई। बोले बाबा कहने लगे, देख मैया मान मत मान पर होंगे 16,108। यशोदा मैया बोली, तो बाबा एक बात बता, देख रानी आंगी मैं कहाँ रखूंगी महल मेरा छोटो सो। बोले बाबा कहने लगे, बोले भैया तेरा छोरा अपने आप व्यवस्था कर दे कोई सब। ओ तेरो ललनार मैया तेरो ललना, ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो
ओ तेरो ललना रे मैया तेरो ललना ओ जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। और कहने लगे भोले बाबा, जय हो ओ धर्म घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कर बोले। ओ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोली। होनपुर बांध के धोए चरणों में घुटमन डोले। ओनपुर बांध के धोए चरणों में घुटमन ढोली। पकड़ी बाबा के ओ मेरे आ तेरो ललना। ओ पकड़े बाबा के ओ मेरे या तेरो ललना। ओ तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। ओ जग जग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। मैया कहने लगी, जो मांगे सो ले जा बाबा मन वांछित फल पाओ। ओ जो मांगे सो ले जा बाबा मन वांछित फल पाओ। ओ जो मांगे सो ले जा बाबा मन वांछित फल पाओ। ओ जो मांगे सो ले जा बाबा मन वांछित फल पाओ। ओ केस देख डर के गो बालक लाला नहीं दिखाओ। ओ वेश देख डर पे गोपालक नाला नहीं दिखाओ। हीरो छोटो सो ललनोवा झूले पलेना। मेरो छोटो सो ललनवा झूले पलेना। ओ माया काल डरे जाके भक्तन को हितकारी। ओ माया काल डरे जप भगतन को हितकारी। ओ माया काल डरे डर जाके भक्तन को हितकारी। ओ माया काल डरे डर जाके भगतन को हितकारी। ओ अपने लाल को मरम न जाने। काल को मरम न जाने। अपने लाल को मरम न जाने तू भोरी महतारी। ओ अपने लाल को मरम न जाने तू भोरी महतारी। जग में नहीं है आके तो लेना तेरो ललना। ओ जुग जुग जी मेरी यशोदा
मैया तेरो ललीना ओ तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना ओ जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललीना जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललीना ओ तेरो ललीना यशोदा तेरो ललीना जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललीना जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललीना बोलिए नंद की लाला जय बोलिए बाली कृष्ण कन्हैया लाल की। अब तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के राजा परीक्षित यहाँ पर भोले बाबा अपने वापस कैलाश पर लौट कर गए तो यशोदा मैया ने भोले बाबा का एक छोटा सा मंदिर बनवाया जहाँ पर कन्हैया के स्नान का जल गिरता था, इसलिए भोले बाबा का नाम हुआ नंदेश्वर महादेव जी। नंद जी के यहाँ मंदिर बना इसलिए नाम हुआ नंदेश्वर महादेव। बोलिए नंदेश्वर महादेव की। अब तो महाराज कहते हैं कि एक दिन महाराज एक कंस का भेजा हुआ राक्षस आ गया तृणाव्रत। अच्छा तृणाव्रत किसे कहते हैं? कहते हैं तृणाव्रत आंधी चले आंधी शरीर में तो ना देखो वो शरण में गामन में देखो जंगलन में एक गोल 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 लंबो से बहुड़ा किए जाते हैं जो जेठ के महीना में सबसे ज्यादा उड़ा है, जो अपने साथ कणों का आवृत बना लेता है महाराज, छोटे छोटे कणों को मिला लेता है, उसे कहते हैं तृणाव्रत। तो कंस का भेजा हुआ राक्षस आ गया तृणाव्रत कन्हैया जी को अपने साथ आकाश मार्ग में उड़ाता हुआ लेता जा रहा था। कन्हैया ने उसका उद्धार किया, उसको मुक्ति प्रदान की। बोलिए बाली कृष्ण कन्हैया लाल की। अब तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि यहाँ पर नंद बाबा मथुरा गए टैक्स देने के लिए, कर देने के लिए। महाराज राजा कंस को कर दे करके आए, वैष्णदेव जी से मुलाकात की, वार्ता करके वापस लौट करके जब आए तो गर्गाचार्य ऋषि जी का आगमन हुआ। और गर्गाचार्य जी का आगमन जब हुआ तो यहाँ नंद बाबा दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार कराने लगे। महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज अहम हिरोहिणी पुत्रो रामे अंशुदो गुणे आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यादे बलम विदु। पंडित जी को जरूरी चर्चा छिड़ गई है का ना? कथाएं रोक दे अगर कोई जरूरी बात हो तो महाराज अपने आप कह देंगे आप क्यों चिंता करे। चुपचाप कह दे करो महाराज कोई बात हो तो, या कथा में बीच में डिस्टर्ब हो रही। बोली वहां के बिहारी लाल की। कहने लगे गर्गाचार्य ऋषि यहाँ पर यशोदा के लाल को तो रोहिणी ने अपनी गोद में बैठा लिया और यशोदा ने रोहिणी के लाल को बैठा लिया। तो कहने लगे यशोदा से, बोले हे यशोदा आपकी गोद में जो पुत्र है वह आपका पुत्र नहीं है, वह रोहिणी का पुत्र है। इसलिए कहते हैं महाराज कभी उनका नाम राम था, अब उनमें बल की अधिकता है इसलिए उनका नाम रखता हूं मैं बलराम। बोलिए बलराम जी महाराज की। बलभद्र इनको कहेंगे, बलभद्र इनका नाम होगा। भद्र यानी होता है कल्याण, जिनके बल से किसी का कल्याण हो उन्हें कहते हैं बलभद्र। बोलिए बलभद्र भगवान की। कहने लगे हलधर इनका नाम होगा, दाऊ दयाल इनका नाम होगा। महाराज एक गर्भ से खींचकर दूसरे गर्भ में लाए गए हैं इसलिए संकर्षण इनका नाम होगा। दूसरे पुत्र का नामकरण संस्कार करने लगे महाराज। कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की परीक्षा आश्मान वर्णोस्त्युहास देहातो नियुगम तनु
100 किलो रक्तस्थतापीत इदानी क्रसांगता गते। दूसरे पुत्र का नामकरण संस्कार करने लगे। कहने लगे पहले इनका शुक्ल वर्ण था, फिर इनका रक्त वर्ण हुआ, फिर पीत वर्ण हुआ, और महाराज कहते हैं अब इनका कृष्ण वर्ण होने के नाते इनका नाम रखता हूं कृष्ण। बोलिए बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। कहने लगे थोड़ा सांवला है पर इस जगत का उजियारा है महाराज। कहने लगे वसुदेव के पुत्र हैं इसलिए वासुदेव इनका नाम होगा, मुरलीधर मधुसूदन इनका नाम होगा, गोविंद इनका नाम होगा, माधव इनका नाम होगा। बोले और बताओ मैया कितने नाम बताऊं आपके पुत्र? बड़ा ही सुंदर नामकरण संस्कार किया। यशोदा मैया ने अपनी उंगली में से एक अंगूठी उतारकर मुद्रिका उतार करके महाराज प्रदान की गर्गाचार्य ऋषि को। सुंदर गर्गाचार्य ऋषि को भोजन कराया। गर्गाचार्य जी अपनी विदा लेकर के महाराज वहां से विदा हुए। इधर एक दिन कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के राजा परीक्षित नंद बाबा सालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे थे, और जब सालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे थे नंद बाबा, तो कन्हैया जी घुटवन घुटवन चल करके आ गए महाराज। बाबा की बगल में आके कन्हैया बैठ गए महाराज। और जब बाबा के पास आके कन्हैया बैठो तो बाबा तो ध्यान में लग गए, नेत्रन को बंद कर लियो बाबा ने अपने। कन्हैया जी ने झट से सालिग्राम भगवान रखे थे सामने, झट से सालिग्राम भगवान को उठाया और अपने मुख में रख लिया महाराज। नंद बाबा के जब नेत्र खुले, नंद बाबा ने देखो, बोले थोड़ी देर पहले सालिग्राम भगवान थे, पता ना कहाँ गए। पास में देखो लाला बैठो, लाला से पूछने लगे, बोले कन्हैया थोड़ी देर पहले यहाँ सालिग्राम भगवान थे, तेने कहीं देखे? कन्हैया के तो मुख में रखे। कन्हैया बोले कहाँ थे? कन्हैया के बोले लाला यहाँ थोड़ी देर पहले भगवान थे, सालिग्राम भगवान, मैंने अभिषेक करो भगवान को पूजा करी, तेने कहीं देखे? तेने गए हुए आए हुए? लाला फिर बोले अब बोले तो कहाँ थे, मुख तो बंद, सालिग्राम भगवान बैठे। नंद बाबा फिर पूछे लाला देख मैं यहाँ पूजा कर लो थोड़ी देर पहले, सालिग्राम भगवान यहीं बैठे, मैंने मेरे नेत्रन को बंद करो, तेने कहीं जाते हुए देखे का? लाला फिर बोले अब नंद बाबा ने कन्हैया जी के गाल की तरफ देखा महाराज, तो एक गाल लाला को तने थोड़ा सूजन आ गई, तो सालिग्राम भगवान बैठे मुख में। तो जब से नंद बाबा बात समझ गए, एक कन्हैया जी के थप्पड़ लगा दिए नंद बाबा ने, जब से सालिग्राम भगवान बाहर आ। बोली सालिग्राम भगवान की। सालिग्राम भगवान बाहर आ। अब जब कन्हैया रोवे लगो तो यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई। नंद बाबा कहने लगी क्यों जी तुम पे कोई काम ना, दिन भर मेरे छोरा ये पीटते रहे, क्या करो मेरे छोरा ने? क्योंकि जब कहते हैं एक पिता अपने पुत्र को पीटता है ना तो माँ और लेने आ जाती है, जब माँ पीटती है तो पिता आ जाता है, और अब दोनों ही मिलकर पीटे तो दादी बाबा आ जाए। जब छोरा का छोरा जब बच्चा का जो अच्छा काम कर देना तो मेरा छोरा है, तुम्हारा छोरा तुम पे गो, ऐसे ही कहे ना, नहीं कुछ गलत काम कर दे बोले तुम्हारा छोरा तुम्हारे ही गुण है सब, तुम पे गो। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, बोले हे स्थित राजा परीक्षित, यहाँ मैया यशोदा लाला को लेके गई अपने साथ में, और सुंदर स्नान करा के लाला को बड़े सुंदर वस्त्र पहनाए महाराज, सुंदर श्रृंगार करो लाला को, और लाला को सुंदर वस्त्र पहना के सुंदर श्रृंगार करके महाराज कहते हैं कन्हैया जी को नाच नचाने लगी महाराज यशोदा मैया। बड़ा सुंदर नृत्य कर रहे हैं कन्हैया जी, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी उंगली पर नचाते हैं ना, आज अपनी माँ के इशारों पर नाच रहे हैं कन्हैया जी, क्योंकि भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड को नचाते हैं अपनी उंगली पर महाराज। आज वही कन्हैया अपनी माँ के इशारों पर नाच रहे हैं। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ नाचे नंद लाल और नचावे हर की मैया। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ के नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल। नचावे हर की मैया,
पगे घुंघरू बाजे ठुमक ठुमक पग धरो रे कन्हैया झुनक पग घुंघरू बांधे ठुमक ठुमक पग धरो रे कन्हैया झुनक झुनक पगे घुंघरू बाजे ठुमक ठुमक पग धरो रे कन्हैया झुनक झुनक पग घुंघरू बाजे ठुमक ठुमक पग धरो रे कन्हैया ओ नाचे नंद लाले नाचावे हर के मैया नाचे नंद लाले नचावे हर की मैया नाचे नंद लाले नाचावे हर के मैया न बांधे जामो न पैरे पीता बड़ी को बड़ोरे पे रैया तो न बांधे जामो न पहरे पीता बड़ी को बड़ोरे पे रैया तो को न ओढ़े सापा न बांधे पूरे मुकुट को बड़ोरे उड़ैया मेरे सापन बांधे मोरे मुकुट को बड़ोरे प्रेरिया को न बेंदे जामो न बांधे पूरे मुकुट को बड़ोरे पे रैया न जाने जामे न बांधे मोरे मुकुट को बड़ोरे प्रेरिया ओ नाचे नंद लाले नाचावे हर के मैया नाचे नंद लाले नचावे हर की मैया सालन ओढ़े कारी रे कमरिया को बड़ोरे उड़ैया साली न ओढ़े साला न ओढ़े काली कमरिया को बड़ोरे उड़ैया साली न ओढ़े तो सालन ओढ़े काली रे कमरिया को बड़ोरे उड़ैया साली न ओढ़े साला न ओढ़े काली कमरिया को बड़ोरे उड़ैया दूध न पीवे दही न खावे माखन मिश्री को बड़ोरे कवैया दूध न पीवे दही न खावे माखन मिश्री को बड़ोरे कवैया दूध न पीवे दही न खावे माखन मिश्री को बड़ोरे कवैया नाचे नंद लाले नाचावे हर की मैया नाचे नंद लाले नचावे हर की मैया नाचे नंद लाले नचावे हर की मैया नाचे नंद लाले नचावे हर की मैया नाचे हर की मैया नचावे हर की मैया उन्हीं नंद के लाले की जय हो बाली कृष्ण कन्हैया लाले की जय हो अब तो महाराज कन्हैया जी अपने माँ के इशारों पर नाच नृत्य करते हुए देखिए आज जो है सारी बाल लीलाएं कन्हैया जी और आज के दिन कन्हैया जी की लीला हर लीला पर एक भजन होता है महाराज
पर हमारे पास इतना समय ही नहीं है कि हर लीला पर भजन करें। अगर भजन करने जाएंगे तो रात हो जाएगी फिर, क्योंकि ठाकुर जी की लीलाएं बहुत है महाराज। इसलिए हम कथा में आगे बढ़ते हैं। बोलिए बात के बेहलाने के। अब तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के परीक्षित, एक दिन कन्हैया अपने सब सखाओं को साथ में लेकर के श्रीदामा, मधुमंगल, दोष दोष सारे सखाओं को साथ में लेकर के, वानरों को साथ लेकर के, पंछियों को साथ, पशु पक्षियों को साथ लेकर के एक गोपी के यहाँ पर पहुंच गए महाराज। वह गोपी कहीं गई हुई थी महाराज। श्री दामा को द्वार पर खड़ा कर दिया पहरा देने के लिए और अंदर घर में प्रवेश कर गए गोपी के। तो झीके पे माखन टंगा हुआ था महाराज, माखन की मटकी टंगी हुई थी। कन्हैया जी उस मटकी तक पहुंच करके माखन चुराने लगे, माखन की चोरी करने लगे। स्वयं तो खा रहे हैं और सबको खिला रहे हैं महाराज। जितने बार वानर, जीव जंतु, पशु पक्षी सबको बुला बुला करके खिला रहे हैं। अब तो वह मटकी कन्हैया जी के हाथ से नीचे गिर गई और पूरे आंगन में माखन बिखर गया। सबको बुला बुला करके खिला रहे हैं। श्री राम बोलो भैया, ओ कन्हैया तनक थोड़ो सो मोगू छोड़ दियो भैया, पैरा पर रख दियो तेने, कहीं सबे खुद ही खा जाए। कन्हैया बोलो बोले भैया, ओ श्री दामा तू ध्यान रख गोपी ना आ जाए कहीं, कहीं पकड़े जामे तो को माखन खिला देंगे, तेरे का माखन हम बचा लेंगे। इतने में ही जब श्री रामा ने देखा कि सामने से जिसका घर था गोपी चली आ रही थी महाराज, तो श्री रामा तो झटते मुंह को देख के फरार है लियो साहब। बोले पकड़ेंगे तो पकड़े जाएंगे, मैं तो पहले निकल लूं। श्री रामा भाग दी और कन्हैया जी कितने वर्षा खाते सब भाग गए वहां से। जब सब सखा वहां से भाग गए महाराज, तो कन्हैया जी अकेले रह गए। अब गोपी ने आके कन्हैया को पकड़ लिया महाराज। अब कन्हैया को पकड़ के बोली, बोले लाला छोरा तेरी मैया बहुत बोले कि मेरा छोरा चोर ना है, चोर ना है, चोरी ना करे, आज सबूत के संग तो लेके जाऊं। कन्हैया के मुख पे माखन, हाथों में माखन लगा हुआ। बोले आज तेरी मैया को जाके बताऊं, देख तेरा छोरा चोर है कि ना। कन्हैया के हाथ को पकड़ लिया महाराज और नंद भवन की ओर चलने लगे। अब रास्ते में गोपी को जेठ आरो सामे थी, तो बाने तना घूंघट कर ली। अब घूंघट जब कर लियो, कन्हैया को लेके जा रही थी महाराज, तो सामने से मधुमंगल आ रहा। तो कन्हैया को सखा, कन्हैया ने मधुमंगल को देख इशारा करो, अपने पास बुला लियो महाराज। झटते गोपी ते बोला, बोले भाभी देख तेने ये हाथ मेरा बहुत देर से पकड़ रखो, मेरे ये हाथ दुख में लगो, एक काम कर तू याद छोड़ दूसरे हाथ पकड़ ले। झटते मधुमंगल को हाथ पकड़ा दियो महाराज। अब घूंघट कर रखो, दिख हत नहीं रहो कौन, क्योंकि आजकल जैसे तो घूंघट हतना है, पहले के सब कुछ दिखे। आजकल घूंघट करबो ना करबो एक बराबर, अगर कर भी नहीं ना तो साड़ी ऐसी आ रही है, मुख तो वैसी दिखे सब। काके बिनते नेट की साड़ी जाली वारी, नेट की बोले ना, बोले दिखे तो वैसे ही सब घूंघट करने को मतलब था। अब महाराज मधुमंगल के हाथ को पकड़ा दिया, तो अब गोपी मधुमंगल को लेकर चलते। कन्हैया झटते वहां से भाग के अपने महल पहुंच गए, अपने कक्ष में जाके सो गए महाराज। अब गोपी पहुंची मधुमंगल को लेकर नंद भवन में। यशोदा को मैया को बोले लगे, भाभी यशोदा आइयो देख मैं तेरे छोरा को पकड़ के लाई। यशोदा बाहर आई, आके देखो महाराज मधुमंगल हाथ में पकड़ रखा। बोली, बोले क्या बात है कि बहन? बोले देख भाभी तू बहुत बोले ना कि हमारा छोरा चोर ना है, चोर ना, देख आज तेरे छोरा पकड़ के लाई, चोरी करता हूँ। बोले मेरे छोरा को पकड़ के लाई है। बोले भाभी तेरे छोरा को लाई। यशोदा बोली, बोले बहन एक बार देख तो ले मेरा ही छोरा है का। गोपी बोली, बोले भाभी देख भी की जरूरत ना है, जब पकड़ो जब खूब देख के पकड़ो, तेरा ही छोरा कन्हैया है। और माखन खा रहा हूं, मटकी फोड़ दी मेरी माखन की। यशोदा फिर बोली, बोले बहन एक बार देख तो ले मेरा ही कन्हैया है का। गोपी बोली, देख भाभी मैं फिर कह रही हूँ तेरा ही छोरा, मैं मेरे घंटे और लाई हूं पकड़ के। यशोदा बोली, बहन एक काम कर, तनक ने घूंघट उठा के फिर देख मेरा ही छोरा है। जब गोपी ने घूंघट उठाया तो हाथ में मधुमंगल से। अब गोपी को शर्म आवे लगी, बोले पकड़ के तो कन्हैया बुलाई, बदल कहाँ गए हो। यशोदा से बोली, बोले भाभी देख मैंने जब पकड़ो जब तो तेरो कन्हैया ही है। तो
और ये रास्ता में कहाँ बदल गो ई मोह ना पतो। यशोदा बोली देख मेरे छोरा को तुम ऐसे ही बदनाम करे, मेरे कन्हैया तो बामे कमरा अपने कक्ष में सो रहा है, देख बुलाऊं भाई। कन्हैया को आवाज लगाई, कन्हैया ओ लाला कन्हैया। अब कन्हैया देख बड़ो नाटकबाज अपनी आंखन में रिगड़ता हुआ आरोधन कहते देखते देर सो रहा महाराज। बोले हाँ भैया। बोले लाला आइयो ने की गोपी आई है बाहर। कन्हैया आंखन में रिगड़ता हुआ जने कितनी देर रह गई सोते सोते बेचारा आ रहा है। बोले हाँ भैया। बोले गोपी आई है, तू या घर चोरी करके गए हो बतायो माखन मिश्री। कन्हैया बोलो भैया मैं मेरे कक्ष से बाहर आ रहा हूँ, सो रो नींद आ रही हूँ। ये तो वो ऐसी बदनाम करें चोर चोर के ये मैं पहले अपने घर पे बुला में, और जब मैं ना इनके घर पे जाऊं तो ये कहे कि नंद को छोरा चोर है, यशोदा को छोरा चोर है। बोले भैया मैं तो सो रहा हूं अपने कक्ष। गोपी बोली देख भाभी। बोले यशोदा भाभी देख अब की बार तू कछु ही समझ में तेरे तो छोरा को छोड़ रही, अगली बार जो दारी को हाथ में आगो ना तो या को साके नानी नाना दादा दादी सब याद दिवा दो। अब तेरे छोरा ते कह दी मेरे घर की तरफ ना आ जा। बोले अब की बार छोड़ रही हूँ तेरे छोरा को। इतना कह के गोपी वहां से चली गई महाराज। कन्हैया बोलो मैया देख मैं तो ना खेलवे को जा रहा हूँ। यशोदा मैया बोली देख लाला खेलवे को जा रहा हूँ, ज्यादा दूर मत जाइयो, बड़े बड़े राक्षस आए हुए हैं, कंस के भेजे हुए राक्षस। कन्हैया बोलो मैया कितने भी बड़े राक्षस मेरे कहा बिगाड़ लेंगे, अब तो कितने बड़े बड़े राक्षस आए कछु कर पाए। कन्हैया खेलवे को गयो महाराज। खेलते खेलते कन्हैया ने अपने मुख में एक मिट्टी का ढेला रख लिया महाराज। यशोदा मैया ने देखा तो देखकर कन्हैया के पास गई। कन्हैया तो कहने लगी लाला तेने माटी खाई। कन्हैया बोलो मैया मैंने माटी ना खाई। कन्हैया तो बोली अपने मुख खोल के दिखा। कन्हैया ने अपने मुख को जैसे ही खोला संपूर्ण ब्रह्मांड दिखा दिया महाराज। कन्हैया ने अपने मुख में बोलिए बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। संपूर्ण ब्रह्मांड दिखा दिया। कन्हैया जी विचार करने लगे महाराज कि मैया ने अगर पहचान लियो कि मैं भगवान हूँ परमात्मा हूँ तो एक अपने बालक की तरह मुझे प्रेम नहीं करेगी, लाड नहीं करेगी महाराज, एक भगवान की तरह मेरी सेवा करेगी। क्योंकि कन्हैया एक माँ का प्रेम पाना चाहते थे। जब से योग माया से कहा, योग माया ने जो यशोदा मैया ने दृश्य देखा था सबको बुला दिया महाराज। अब तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के ही राजा परीक्षित थे। यहाँ पर एक दिन कहते हैं प्रातः काल सुबह जल्दी मैया यशोदा उठ करके दही पिलोने लगी महाराज। विचार करो बोले लाला सोरो अभी, जब तक लाला सोरो में दही पिलो लूं ताजा माखन निकाल लूं, क्यों लाला जब जगह को सबसे पहले माखन मांगे वो खावे थे। अब जब दही पिलोवे को लगी इतने में लाला उठ के आ गो महाराज। जड़ते माखन की मथानी आके पकड़ ले। अब तो यशोदा मैया को दही नहीं पिलोने थी। बोले मैया कोई भूख लगी है माखन खिला। यशोदा मैया बोली लाला थोड़ी देर रुक जा, ताजा माखन निकलेगा मैं तो खिला दूंगी। बोले ना मैया मुझको अभी खिला। यशोदा मैया बोली एक काम कर रसोई में जा, अंदर कल को बासो माखन रखो पाए खाने। बोले ना मैया मुझको तो अभी खिलाओ, ताजा माखन खाऊंगा मैं। जिद पकड़ गए कन्हैया। अब यशोदा मैया विचार करने में लगी। बोले ऐसे तो ये छोरा दही पिलोन देगो नहीं। जड़ते आकाश की ओर देखा तो चंद्रमा आए हुए थे, चंद्रमा भगवान। देख करके विचार किया और लाला कहने लगी। बोले लाला देख चंद्र खिलौना। क्या कहा? बोले लाला देख चंद्र खिलौना। अब लाला को चंद्र खिलौना दिखा दी तो लाला तो कहते छोटे बालक है महाराज। अब बालक को एक बार अगर कोई चीज दिखा दे तो वह उसकी हट पकड़ जाता है महाराज, वह जिद पकड़ जाता है। अब तो बोले वो यही चाहिए। अब कन्हैया जी जिद पकड़ गया तो वो चंद्र खिलौना ही चाहिए महाराज। यशोदा मैया विचार करने लगी अब आपको चंद्र खिलौना कहां से लाके दो। जब से विचार आया रसोई में गई, एक थाली में जल भर करके ले आई महाराज। और जल जब भर करके लाई तो उस जल में चंद्रमा की परछाई दिखाई कन्हैया को। और कन्हैया को परछाई दिखा करके महाराज कन्हैया उसके साथ खेलने लग गए। हो हड्डी पकड़ी न दिलाना जय जय। हो हड्डी पकड़ी न दिलाना मैया रे मोहे चंदाना दे। हड्डी पकड़ी न दिलाना
मोहे चंदाला रे। ओ चंदा लागे चंदा लागे चंदा लागे लाला मैया रे मोहे चंदा लागे। यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते। ओ माती यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते। ओ माती यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते। ओ हाय कैसी लाल बई है अखियां रोते रोते। ओ हाय कैसी लाल बई है अखियां रोते रोते। लाला मैया रे मोहे चंदाला रे। लाला मैया रे मोहे चंदाला रे। जय हो। हो चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं। ओ चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं। हो चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं। ओ चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं। ओ चंदा के बदले में तो माखन नहीं खिलाऊं। ओ चंदा के बदले में तो माखन नहीं खिलाऊं। ओ हट पकड़ी मैं दे लाला मैया रे मोहे चंदाला रे।
कहकर माता यशोदा थाली लेकर आई। ओ इतना कहकर माता यशोदा थाली लेकर आई। ओ इतना कहकर माता यशोदा थाली लेकर आई। ओ पानी भर कर दिखलाई है चंदा की परछाई। ओ पानी भर कर दिखलाई है चंद्रा की परछाई। ओ पानी भर कर दिखलाई है चंदा की परछाई। ओ पानी भर कर दिखलाई है चंद्रा की परछाई। मैं लाला भैया रे मोहे चंदा लाला भैया रे मोहे चंदा ला दे। खुश होकर के लगे बजाने ताली। ओ कृष्ण कन्हैया खुश होकर के लगे बजाने ताली। ओ कृष्ण कन्हैया खुश होकर के लगे बजाने ताली। ओ कृष्ण कन्हैया खुश होकर के लगे बजाने ताली। ओ मैया के बहकावे में आके बसे है मायाधारी। ओ मैया के बहकावे में आकर बसे है मायाधारी। ओ मैया के बहकावे में आके बसे है मायाधारी। ओ मैया के बहकावे में आकर बसे है मायाधारी। हट गने लाला भैया रे मोहे चंदा ला दे। हट गने लाला भैया रे मोहे चंदा ला दे। गने लाला भैया रे मोहे चंदा ला दे। भैया रे मोहे चंदा ला दे। भैया रे मोहे चंदा ला दे। बोली नंद की लाल की जय हो यशोमत की लाल की जय हो बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो जय श्री राधे। अब तो महाराज कहते हैं इधर एक दिन कहते हैं मैया यशोदा कन्हैया को गोद में खेल खिला रही थी, महाराज लाड लड़ा रही और चूल्हे पर दूध रख दिया गर्म करने के लिए, उबालने के लिए। जब दूध रख दिया उबालने के लिए, कन्हैया गोद में थे तो नजर पड़ी तो उस दूध के ऊपर दूध उफान पर था अपने महाराज, बाहर निकलने वाला था पात्र से। झट से नजर पड़ी तो कन्हैया को तो गोद में से नीचे उतार दिया महाराज, दौड़ी दौड़ी गई दूध के पास। कन्हैया विचार कर भी लगो, बोले मैया तो को तेरे छोरा से ज्यादा प्रिय ही दूध है, वो अपने छोरा को गोद में से नीचे उतार के भक्ति गई दूध के पास। कन्हैया को थोड़ा क्रोध आ गया और जब क्रोध आ गया तो जिस मटकी में, जिस माठ में यशोदा मैया दही पिलोती थी, उस माठ को दोनों हाथों से उठाया और धड़ाम से फोड़ दिया महाराज। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब उस माठ को जब फोड़ दिया, मैया यशोदा आई आकर के देखा महाराज। मैया यशोदा बोली छोरा लाला, बोले इतने माठ फोड़ दिए तो पतो कब को माठ हुई? बोले मेरे सास के ददिया सास की ददिया सास, भगवान जाने जाने कौन सी ददिया सास है। बोले बाके जमाने के घुटो घुटायो माठ और तेने आज फोड़ दिया। बोले छोरा मेरी सास जब मरी ना तब मैंने ना समझी कि मेरी सास मर गई, पर आज जब तेने माठ फोड़ दिया तो मुझे आज ऐसा लग रहा हो कि मेरी सास मर गई। बोले जब मेरी सास ना मरी आज तेने मेरी सास मार। मैया यशोदा को क्रोध आ गया महाराज, और जब क्रोध आ गया मैया यशोदा को तो एक रस्सी लेके कन्हैया को ओखली पे बांध दी।
अपने कार्य में लग गई मैया यशोदा। अब कन्हैया ओगली को ढुलकाते ढुलकाते कहाँ जाकर पहुंचे, आंगन में जहां पर दो अशोक के वृक्ष खड़े हुए थे महाराज, यमला अर्जुन के वृक्ष, जो कुबेर के पुत्र थे यमला अर्जुन। उनको श्राप लगा हुआ था नारद जी का, बोले जाओ जाकर के जड़ हो जाओ, और वरदान था कि जब द्वापर युग में भगवान का कृष्ण के रूप में अवतार होगा और भगवान का जब उनसे स्पर्श होगा तो उनका उद्धार होगा महाराज। अब कन्हैया जी ओकली को ढुलकाते ढुलकाते पहुंचे आंगन में, दोनों वृक्षों से हाथों का स्पर्श किया, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गए महाराज। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जब वृक्ष गिरे तो उनमें से दो दिव्य पुरुष निकले, भगवान को प्रणाम किया, बोले हे भगवान हम आप हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान से क्षमा याचना की महाराज, भगवान ने उनको मुक्ति प्रदान की। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, आकर के देखा तो दोनों वृक्षों के बीच में कन्हैया जी बैठे हुए हैं। झट से कन्हैया जी को कहते हैं रस्सी से खोल करके गोद में ले लिया और विचार करने लगी, बोले जब ते मेरे लाला को जन्म भयो है तब ते कोई ना कोई संकट मेरे छोरा के ऊपर आ तो ही रह गए। मैंने विचार करने लगी, बोले अब हम इस गोकुल में नहीं रहेंगे महाराज। नंद बाबा को बुलाया, नंद बाबा से बोले स्वामी, बोले अब हम इस गोकुल में नहीं रहेंगे, यहाँ पर हमारे लाला के ऊपर कोई ना कोई संकट आते ही रहे, कोई ना कोई राक्षस हमारे लाला को मारे हुए किताई आते ही रहे। नंद बाबा ने सभा बुलाई सभी ब्रजवासियों की, और सभा में महाराज एक फैसला लिया कि अब हम सब इस गोकुल में नहीं रहेंगे, सब वृंदावन के लिए जाएंगे महाराज। तो सारे गोकुलवासी मिलकर वृंदावन के लिए पहुंचे। अच्छा वृंदावन कौन कौन गया, कौन कौन गया वृंदावन? वृंदावन को वृंदावन क्यों कहते हैं? वृंदावन का नाम वृंदावन क्यों पड़ा बताइए, क्यों पड़ा? देखिए कहते हैं कि वृंदा कहा जाता है तुलसी को, तुलसी का एक नाम है वृंदा। और जब वहां कन्हैया जी गए थे महाराज तो वहां पर तुलसी का वन होता था, तुलसी का वन होता था, वृंदा का वन, इसलिए उसको कहते हैं वृंदावन। बोली वृंदावन धाम की जय। तो वृंदावन जब पहुंचे महाराज तो वहां पर कुछ भी नहीं था, चारों तरफ तुलसी वृक्ष थे महाराज। तो अपनी अपनी बैलगाड़ियों के नीचे सभी ब्रजवासी रहने लगे। श्री वृंदावन धाम रटेंगे वहां राधे 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 नाम।
जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय श्री राधेश। अब तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की ही राजा परीक्षित, नाम वृंदावनम नाम पार्श्वयं नविकाननम् गोपीगापी गवां सेव्यम् पुण्यद्रतन विरुधिम्। अब तो महाराज जब वृंदावन पहुंचे तो कन्हैया जी नंद बाबा यशोदा मैया से कहने लगे, बोले माँ बाबा अब आप हमें आज्ञा दीजिए, हम गाय चराने के लिए जाना चाहते हैं महाराज, हमें गाय चराने के लिए जाना चाहते हैं महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, नंद बाबा कहने लगे, बोले लाला अभी तुम छोटे हो, एक काम करो तुम गैया चराबे नहीं तुम बछड़ा चराबे को जाए करो। कन्हैया जी बछड़ा चराने के लिए जाते हैं, बलराम दोनों बछड़ा चराने के लिए गए तो एक बगासुर नाम का राक्षस जो महाराज कहते हैं बछड़े का रूप धारण करके आ गया। बलराम जी ने उसका उद्धार किया। बोलिए बलराम जी महाराज की। अब तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, कंस का भेजा हुआ एक राक्षस और आ गया अगासुर, जो अजगर का रूप धारण करके आया महाराज। सारे ग्वाल वाले सखा बछड़ा उसके मुख में प्रवेश कर गए। कन्हैया जी ने जब प्रवेश किया तो कन्हैया को गुहार लगाने लगे, बोले कन्हैया आप हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। कन्हैया ने आकर उनके प्राणों की रक्षा की महाराज, और कहते हैं उस अगासुर नाम के राक्षस का उद्धार किया महाराज। बोलिए बाली कृष्ण कन्हैया लाल की। इधर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक दिन जब बछड़ा चराने के लिए गए कन्हैया तो अपने साथ भोजन लेकर के नहीं गए महाराज। कन्हैया जी के सखा थे मधुमंगल। मधुमंगल थोड़े निर्धन थे महाराज, एक गरीब ब्राह्मण थे मधुमंगल। अब कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के कन्हैया मधुमंगल से कहने लगे, बोलने लाला मधुमंगल देख रोजाना हम अपने घर से भोजन बनवा के लावे, तू हमारे भोजन में तो रोज भोजन पावे, आज तू अपने यहाँ से भोजन बनवा के लाएगा अपनी माँ के पास था, और हम आज तेरे भोजन में तो भोजन पाएंगे महाराज। मधुमंगल बहुत प्रसन्न हुए महाराज, बोले आज नंद को छोरा लाला कन्हैया हमारे यहाँ को भोजन पाएगो। झट से प्रसन्नता इतनी हुई महाराज, दौड़े दौड़े गए अपनी माँ के पास, जाकर माँ से कहने लगे, बोले माँ आप जल्दी से सुंदर भोजन बना दीजिए, आज कन्हैया हमारे घर का भोजन पाना चाहते हैं। अब बड़े गरीबी ब्राह्मण थे महाराज, कहते हैं खाने को कुछ था नहीं तो एक दिन पहले की कड़ी रखी हुई थी महाराज, बनाई हुई। मधुमंगल की माँ बोली, बोले लाला बोले देख कछु खावे को तो है ना, एक कड़ी रखी हुई है। मधुमंगल उस कड़ी को लेकर चलती है महाराज, हाथ में एक पात्र में लेकर के जा रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं, बोले नंद को छोरा इतना बड़े राजा को लाला छोरा, और ये कड़ी एक दिन की पुरानी, बोले पतो ना खाए वो नहीं खाए वो। विचार करते करते तो उस कड़ी को स्वयं पान कर गए रास्ते में महाराज, और थोड़ी सी मुख पर लगी रह गई मधुमंगल को। अब कन्हैया थे बोले, बोले लाला कन्हैया आज हमारे यहाँ कछु खावे को अतनाओ माने कछु बनायो ना। कन्हैया ने मधुमंगल के मुख की ओर जब देखो महाराज कड़ी लग रही थोड़ी सी, तो अपने जीभ से चाट में लग गए मधुमंगल को महाराज। इस दृश्य को देख रहे थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, बोले यह दूसरे के मुख को चाटते, बोले यह भगवान नहीं हो सकते महाराज। अहंकार हो गया ब्रह्मा जी को, झट से ग्वाल बाल सखाओं को सबको बछड़ों को चुरा लिया और ब्रह्मलोक में छुपा दिया। कन्हैया ने नेत्र बंद करके देखा, बोले ब्रह्मा को अभिमान हो गया, झट से अपने अंग से महाराज कहते हैं उतने ही ग्वाल बाल सखा बछड़ा उत्पन्न कर दिया और स्वयं ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक चले गए। पार्षदों से कह दिया, बोले आजकल बहुत ब्रह्मा बने हुए फिरते हैं, अगर कोई ब्रह्मा बनकर आए तो उसको बाहर निकाल देना। ब्रह्मा जी पहुंचे तो बाहर निकाल दिया। अब एक साल जब बीत गया, ब्रह्मा जी ने देखा, बोले अभी तक किसी ने उन्हें ग्वाल वाले सखा बछड़ों की सुध नहीं ली। जब पृथ्वी की ओर वृंदावन की ओर झांक कर देखा तो वही ग्वाल वाले सखा पृथ्वी पर वृंदावन में महाराज कह रहे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। ब्रह्मलोक में देखे वहां भी बछड़े ग्वाल वाले सखा। तब ब्रह्मा का अहंकार दूर हुआ, ठाकुर जी की स्तुति की क्षमा याचना करने लगे, बोले भगवान मैं आपको पहचान ना सका, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी का अहंकार दूर किया। बोलिए बाली कृष्ण कन्हैया लाल की। अब तो महाराज कहते हैं आज हमारे कन्हैया जी आज्ञा मांगने लगे, बोले माँ अब हम गाय चराने के लिए जाना चाहते हैं। नंद बाबा यशोदा मैया ने आज्ञा दी,
अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव से एव सांद्रात्मा बुद्धि प्रेमानि गन्धते। अब जब आज्ञा मिली करने कृष्ण बलराम गाय चराने की दोनों भाइयों को, तो गाय चराने के लिए गए और एक महाराज कहते हैं धेनुकासुर नाम का राक्षस गाय का रूप धारण करके आ गया। और गाय का रूप जब धारण करके आया तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, कन्हैया जी ने उस धेनुकासुर नाम के राक्षस का उद्धार किया। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। अब तो ग्वाल वाले कहने लगे, बोले कन्हैया, बोले लाला तेने एक गौ हत्या कर दी, अब तो तू गंगा स्नान करना होगा लाला। कन्हैया ने कहते हैं पृथ्वी को थोड़ा सा अपनी बंसी से थोड़ा कुरेदना आरंभ किया, वहां से गंगा महारानी प्रकट हो गई। बोले गंगा मैया की, मानसी गंगा की। यहाँ पर आज भी मानसी गंगा है महाराज। गोवर्धन की परिक्रमा करने जाते हो ना, मानसी गंगा में स्नान करते हैं, गए हो नहीं गए? गए ही ना। मानसी गंगा में स्नान करें कि ना करके आए? क्योंकि जब तक मानसी गंगा में स्नान करके नहीं आओगे परिक्रमा सफल नहीं होगी आपकी महाराज। लेकिन राज महाराज की जय हो, भगवान ने स्नान किया। अब तो इधर राजा कंस ने एक दिन महाराज एक पत्र लिखकर भेजा नंद बाबा के लिए। बोले 1 करोड़ नीलकमल पुष्प के पुष्प हमको पूजा के लिए चाहिए, अगर आपने नहीं भिजवाए तो आपके दोनों पुत्र कृष्ण बलराम को मरवा दिया जाएगा। नंद बाबा उदास बैठे हुए थे, कन्हैया जी गाय चरा करके आए। आकर के जब देखा महाराज उस पत्र को पढ़ा कन्हैया जी ने, तो महाराज नंद बाबा से कहने लगे, बोले बाबा मैं तनक थोड़ा खेल आऊं, मैं खेलवे को जा रहा हूँ। नंद बाबा बोले लाला ज्यादा दूर खेलवे मत जाइए, बहुत बड़े बड़े राक्षस आए हुए। कन्हैया बोले बाबा ज्यादा दूर ना, बस यमुना किनारे खेलवे को जा रहा हूँ, सब सखा मिलके जा रहे हैं। खेलने के लिए गए यमुना किनारे महाराज। श्री दामा के पास एक गेंद थी, रेशम की गेंद। उस रेशम की गेंद को लेकर के आए श्री दामा। सारे ग्वाले वाले सखा जब पहुंचे तो श्री दामा से कन्हैया गेंद मांगने लगो। बोले भैया श्री दामा तेरी गेंद को दे दे, हम तेरी गेंद के संग खेलेंगे। अब जब गेंद के संग खेलने को लगे महाराज, तो श्री दामा बोलो देखो भैया मैं मेरी गेंद तो दंगो देख कन्हैया, पर मुझको पहले जिम्मेदारी लेके बता कौन जिम्मेदार होगो। मेरी गेंद खो गई फट गई तो मुझको मेरी गेंद वापस कौन देगो, पहले जिम्मेदार बताओ कौन है। कन्हैया बोलो भैया तेरी गेंद फट गई चाहे खो गई, मैं दंगो होती मेरी जिम्मेदारी है। श्री दामा बोलो देख न देख कन्हैया, वो तेरे ऊपर तो 100 विश्वास ना है, वो तेरे ऊपर भरोसा ना है। कन्हैया बोले लाला, बोले श्री दामा भैया, बोले ऐसी गेंद मेरे पास बहुत है, मैं मेरे घर से लाके तो को दे दूंगा। श्री दामा बोलो देख कन्हैया तेरे पास चाहे बहुत होंगी, मेरी रेशम की गेंद है, मैं ऐसे नहीं दूंगा। मोको फट गई चाहे खो गई तो मेरी गेंद ही वापस चाहिए, ढूंढ के लाके दी, तेरी गेंद ना चाहिए। कन्हैया बोलो ठीक है भैया तेरी गेंदों को वापस मिल जाएगी। अब रेशम की गेंद बना करके महाराज कहते हैं कि चंदन का बल्ला बना और खेल खेलने लगे महाराज। तो हमारे ब्रज में एक गीत गाया जाता है महाराज कि काली दह पे खेलने आयो रे मेरा छोटो सो। आइए मीठी मीठी ताली झुका कि काली दह पे खेलने आयो रे मेरा छोटो सो कन्हैया। खेलने आयो रे मेरा छोटो सो कन्हैया। छोटो सो कन्हैया ओ मेरो वारो सो कन्हैया।
साथ लड़ेगी, हरी चाह तो मेरी साथ लड़ेगी। हरी चाह तो मेरी साथ लड़ेगी। कौन तो कह रही है और कह देगी नंदेऊ हमारे हमें घड़ी बरसाने वाली की की बोले समस्त भक्त मंडल की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित वेलोक्य दूषितां कृष्ण कृष्ण सर्पेतामो देवास्यत अब तो महाराज कहते हैं कि खेलते खेलते कन्हैया जी ने ऐसा टोल मारा उस गेंद में कि वह काली देह यमुना में जाकर पहुंची। उस काली देह में यमुना में एक नाग रहता था, कालिया नाग शस्त्र का। उसने सारे यमुना के जल को दूषित कर रखा था। उसका जल अगर कोई भी गाय उसका जल पी जाती महाराज तो उसकी मृत्यु हो जाती। पशु पक्षी उसके ऊपर से उड़कर जाते तो उनकी मृत्यु हो जाती। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षा जब गेंद काली देह में जा गिरी तो श्री रामा कहने लगो, बोले भैया कन्हैया ला के दे मेरी गेंद। बोले तेने जिम्मेदारी ले मेरी गेंद ला के। अब महाराज कन्हैया बोले भैया मैं मेरे घर से दूसरी गेंद लाता हूँ, तेरी तो यमुना में चली गई।
श्री रामा बोलो ना भैया, तेने कही तेरी गेंद ला के दूंगा, मेरी ला के दे। बोले भैया तेरी तो यमुना में चली गई। बोले मोकू ना पतो कछु भी, तेने जिम्मेदारी ले तो मोकू तो मेरी गेंद वापस ला के दे। ठीक है महाराज। कन्हैया बोलो ठीक है, तो तेरी गेंद चाहिए श्री रामा, तो को तेरी गेंद ला के दूंगा मैं। झट से कन्हैया जी कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। फिर कहने लगे, बोले भैया श्री रामा एक बार और सोच ले। श्री रामा बोलो ही नंद को छुरा झूठा है, एक नंबर कोई कहना कूद रो यहाँ में। श्री रामा कहने लगे, बोले भैया देख मोकू तो मेरी गेंद ला के दे, कहूला कहूँ ते ला के दे। बोले सब कहने लगे श्री रामा एक नंबर को झूठा है, वो इतना झूठ बोले, चोरी कर तो बोले। और तेरी गेंद की काज आज में जमुना जी जाओ। आज में जमुना जी जाओ। और नागनाथ बाहर ले आहू। और तो मैं कृति कहाहू भैया केरी के देखे आज में जमुना जी जा। मामा कंठ को फूल पठाओ। मामा जी को फूल पठाओ। अरे भैया तेरी बेटे का आज में जमुना जी जाओ। बोलो भागवत महापुराण की, बोलो जमुना मैया की, राधा रानी की, राधा कुंड की, बरसाने वाली की, गोवर्धन महाराज की, कुशमोकर की। जय हो महाराज, बहुत अच्छा। देखो जो संगीत महाराज जी के पास है ना, हमारे किसी के पास नहीं है, तो इनकी बराबरी तो हमसे कभी नहीं हो सकती। के लाल की जय हो। अब तो महाराज कहते हैं, कन्हैया जी ने फिर कहा, बोले श्री रामा और सोच ले भैया एक बार। जब नाम मानो श्री रामा, तो झट से कन्हैया जी ने यमुना में छलांग लगा दी। इधर यमुना में छलांग लगाई, सारे जो सखा थे दौड़े दौड़े गए, सबको बुला करके यमुना किनारे लेकर के आए। सब रो रहे हैं, कन्हैया को पुकार रहे हैं, बोले कन्हैया कन्हैया कन्हैया। कन्हैया कहाँ? काली की देह में जाकर, काली देह में जाकर पहुंचे। वहां पर जो कालिया नाग था वह तो सो रहा था महाराज, उसकी रानियां थी खड़ी हुई थी महाराज। कहने लगी उस कन्हैया से, जो कालिया नाग की रानियां थी, बोले कौन दिशा ते आयो बालक, कौन दिशा को जाया, कहा बालक तेरो नाम है बालक, कहा है तेरो कामिया। बोले हे बालक, तू कौन दिशा से आया है, कौन सी दिशा तुझे जाना है, क्या तेरा नाम है और क्या तेरा यहाँ काम है। कन्हैया जी कहने लगे, बोले हे रानी, मैं तेरे कालिया नाग को नाथने के लिए आया हूँ, तेरे कालिया नाग को नाथ जाकर के जगह पर। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जब कहा
तो रानी कहने लगी, बोले बालक, बोले कालिया नाग तुझे डस लेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी, तू छोटा सा बालक। बोले तुझको कोई वस्तु चाहिए, तुझे आभूषण चाहिए तो तू हमसे आभूषण ले जा, बदले में कुछ भी चाहिए ले जा, यहाँ से चला जा। अगर कालिया नाग हमारा पति अगर जाग गया तो तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। कन्हैया कहे लगो, बोले रानी, बोले तेरे पति को, तेरे कालिया नाग को नाथवे के ताई आया हूँ, जगह के आग तेरे कालिया नाग। जट से कन्हैया ने अपना पैर कालिया नाग की पूंछ पर रखा, कालिया नाग को जगाया। युद्ध हुआ कालिया नाग के साथ। महाराज नाग को नाथ करके कालिया नाग के शस्त्र गुणों पर नृत्य करने लगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब तो महाराज कालिया नाग कहने लगा, बोले भगवान, बोले अगर मैं पृथ्वी पर जाकर रहूंगा तो गरुड़ मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा महाराज, क्योंकि गरुड़ का और सर्पों का बैर है महाराज। भगवान ने कहा, बोले गरुड़ तुमसे कुछ भी नहीं कहेगा, तुम्हारे शीश पर मेरा पद चिन्ह है, जब इस पद चिन्ह को गरुड़ देखेगा तुमसे कुछ नहीं कहेगा। कह दिया, बोले जाओ कालिया नाग, तुम जाकर के रमणक द्वीप में जाकर के रहो महाराज। रानियों से कह दिया, हमको 1 करोड़ नील कमल के पुष्प पूजा के लिए चाहिए, आप भिजवा दीजिए। अब तो महाराज कहते हैं कालिया नाग के फलों पर नृत्य करते हुए यमुना के ऊपर आ रहे हैं कन्हैया, और जब आए सब ब्रजवासी रो रहे थे, रुदन कर रहे थे। कन्हैया को देखकर प्रसन्नता हुई महाराज। कन्हैया को यशोदा मैया नंद बाबा ने गले लगे। कालिया नाग रमणक द्वीप में पहुंचा, 1 करोड़ नील कमल के पुष्प राजा कंस के यहाँ पहुंचाए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक दिन कन्हैया जी गाय चराने के लिए गए हुए थे महाराज, और गाय चराने के लिए जब गए तो इधर सारे ब्रजवासी मिलकर महाराज कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज, करे मड़ा जायते जंतु, करे मणे विवीर्यते, सुखम दुखम भयम क्षेमम, करे मणे वाभिपद्धते। सारे ब्रजवासी मिलकर पूजा की तैयारी कर रहे थे, अपने देवता की पूजा की तैयारी महाराज। क्योंकि ब्रजवासी जितने भी थे सब इंद्र की पूजा किया करते थे महाराज, इंद्र उनका देवता। इधर कन्हैया जी गाय चराने के लिए गए तो उनको पता चला, बोले ब्रजवासी मिलकर, नंद बाबा यशोदा मैया सारे ब्रजवासी वृंदावनवासी मिलकर अपने देवता की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। वापस लौट करके आए, मैया से पूछने लगे, बोले मैया, बोले आज इतने सारे पकवान बनाए जा रहे हैं किसके लिए? बोले आज क्या है? यशोदा मैया बोली, लाला आज हमारे देवता की पूजा है। बोले तुम्हारो देवता? बोले हाँ लाला, हमारो देवता इंद्र, हम बाकी पूजा करें या के हमारे वो वर्षा करें। कन्हैया जी बोले, मैया, बोले आप इंद्र की पूजा करते हो इसलिए इंद्र वर्षा नहीं करता, इंद्र को कार्य सौंपा गया है वर्षा करने का, इसलिए वर्षा करता है। कन्हैया बोले मैया आपने तो हमारे देवता को कभी देखो है? यशोदा मैया बोली, लाला हमने तो हमारे देवता को कभी ना देखो। कन्हैया बोले मैया एक काम कर, अब की बार तुम तुम्हारे देवता की पूजा छोड़ के मेरे देवता की पूजा करो, और मैं वचन दे रहा हूं मैया कि मेरे देवता के तो दर्शन कराऊंगा ही कराऊंगा आपको, और साथ में तुम्हारे देवता के दर्शन भी आपको कराऊंगा।